कहा गया है। गुलेरी की आप नाम सुना होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मात्र एक कृति, एक कहानी उसने कहा था कि बदौलत आज तक जीवित है और सदियों तक जीवित रहेंगे। बिहारी एक कृति उनकी बिहारी सत्सई है, जिसमें मात्र 713 दोहे हैं। इन दोहों के कारण ऋषि काल के सबसे प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि आज से 1700 में लिखी गई कृति हमने भी पढ़ी, आज से करीब 25-30 साल पहले आप भी पढ़ रहे हैं और आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ेंगी। तो साहित्य जो है जनता के हृदय का संचित प्रतिबिंब, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। साहित्य जनता के हृदय का चित्रपट है। साहित्य क्या है? क्या गणित को साहित्य हम कहेंगे? क्या ज्योतिष शास्त्र को साहित्य कहेंगे? साहित्य का एक विशिष्ट अर्थ है। बहुत सारी पुस्तकें ऐसी होती हैं जिनको हम जब पढ़ते हैं या हम सिनेमा देखते हैं तो वहाँ जो पात्र अभिनय कर रहा होता है तो हम उसके साथ हंसने लगते हैं या रोने लगते हैं। तो इसको पुराने शास्त्रकारों ने सत्वस्थ होना कहा है, यानी जहाँ मैं और पर की भावना समाप्त हो जाए वहाँ साहित्य है। साहित्य में हित की साधना है, हित का भाव है। साहित्य वही है जो लोक मंगल, साहित्य में लोक मंगल का भाव है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट और अवहट से हिंदी का विकास 1000 ईस्वी के आसपास हुआ। हिंदी और उर्दू को लोग, बहुत सारे लोग दो भाषा कहते हैं, जबकि एक भाषा की दो शैलियाँ हैं। अभी किसी ने कहा कि हिंदी और उर्दू दोनों सगी बानी है। पूरे भारत में कौन सी भाषा ऐसी है जो अपने विकास के कारण जानी जाती है? आप इससे कोई बता सकता है? संसार भर में ऐसी कौन सी भाषा है जो सबसे मीठी है? तो आप बता सकते हैं कोई छात्र? जी नहीं, मैथिली भाषा है जो अपनी मिठास के कारण जानी जाती है। और विद्यापति ने पदावली लिखी और इसके आधार पर वो मैथिल कोकिल कहे जाते हैं। दीपा मैम ने बिल्कुल सही कहा कि मैडम, एक दो बार पहले मैं सुन चुका हूँ मैडम के मुँह से, इतना बढ़िया उर्दू बोलती हैं। तो मैं उर्दू को मैथिली के से कम नहीं आंकता। इनकी जुबान सुन के इनके लिए ताली बजाए कि कितनी बढ़िया। मैडम ने बिल्कुल सही कहा कि ये जब बोलती है तो सुनने का मन करता है। हमारे यहाँ संजीव जी 12 बजे बोलते थे तो मैं उनका भाषण रिकॉर्ड करता था इसी कॉलेज में, बहुत बढ़िया बोलते थे। तो यह सर गाते हैं हमारे यहाँ कॉलेज में, प्रिंसिपल साहब अभी है नहीं, तो लगता है कि ये ईश्वरीय या कुदरत का करिश्मा है कि इतनी प्रतिभा या इतना दैवीय गुण मानव में भरा है। सभी में ये बात नहीं होती है। दूसरी बात मैं कहना, डैनियल साहब के विषय में कहना चाहूंगा कि कितनी बड़ी बात है कि इटली में बैठा आदमी भारत के कोने कोने में जाके उर्दू का प्रचार प्रसार कर रहा है और 15 भाषाओं पर जाता है। डैनियल साहब आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि जब डैनियल साहब के विषय में मैंने सुना कि इटली से आए और 15 भाषाओं के जानकार हैं और उर्दू के लिए काम कर रहे हैं, तो मुझे फादर कामिल गुलटे की याद आ गई। फादर कामिल गुलटे का नाम आपने सुना होगा, रांची में कामिल गुलटे शोध संस्थान भी है। वो बेल्जियम से आए थे भारतीय संस्कृति और ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन यहाँ की मिट्टी में ऐसे उलझ बस गए कि यही के होकर रह गए। और वो बेल्जियम, उनका पूरा परिवार बेल्जियम में रहा करता था और कभी बेल्जियम पूरे जीवन में मात्र 3-4 बार ही गए। और यही अंतिम में गैंग्रीन बीमारी होती है, यही भारत में ही दिवंगत हुए। और उनके विषय में बता दूं, फादर कामिल गुलटे एक ऐसे शख्स थे जो राम की शाखा के अंतर्गत राम साहित्य पर शोध किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। और भारत सरकार ने, मैं समझता हूँ शायद पहले विदेशी हैं ये, जिनको पद्म विभूषण की उपाधि 1974 में दी थी। अंतिम बात मैं यही कहना चाहूंगा कि फादर कामिल गुलटे ने एक वाक्य कहा था, अभी भी परीक्षा में भी आता और सामान्य रूप से जानने की बात है कि संस्कृत जो है रानी है, हिंदी बहुरानी है और इंग्लिश नौकरानी है। इसी कड़ी में मैं एक वाक्य जोड़ता हूँ उर्दू के लिए कि उर्दू देवरानी है।